अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे ग्रेट लीडर सरदार सतनाम सिंह स्लेच लेवल 6। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू योगेश जी। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू योगेश जी, आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत थैंक यू। और अमल साहिब जी के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने इतना बड़ा मंच बनाकर पूरी कम्युनिटी को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हुआ है। और पूरी कोर टीम को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सर बस कम्युनिटी को हम यही समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, और रोज यही बताते हैं और समझाते हैं कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़ चुके हो वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। हर चीज आपके सामने, प्लेटफॉर्म आपके सामने लेकर, पूरी कम्युनिटी के सामने कंपनी अब लेकर आई हुई है और आपको साथ लेकर चलना चाहती है। तो बात सिर्फ यहाँ आ जाती है सिर्फ $60 की। जहां हमने इतना फंड पहले, जब हमारे पास रिवार्ड आए थे, जब हमारे को उन्होंने दिए थे, तब हमने कितना फंड इसमें डाला लोगों ने बिना पूछे। और आज पूरे लीडर आपको जितने भी हैं आपके हित के लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ $60 के लिए कि आप अपना एक्टिवेट करें। क्यों कि आपके पास कई कितना फंड पड़ा है, TUFT कितने पड़े हैं, USDT कितने पड़े हैं, तो उसको क्यों जाने दे जा रहे हो सिर्फ $60 के पीछे। इसलिए बार बार हम यही पूरी कम्युनिटी को यही बताते हैं कि सर आप जुड़ो इसके साथ, आपने पहले भी जुड़े हुए, आपको पता है इसकी क्या कीमत है और क्या ये हमें दे सकती है। पूरी कम्युनिटी को ये बार बार यही बताते हैं कि आप इसके साथ जुड़े और आपको बहुत अच्छा होने वाला है। अभी आप सब, आपके जितने भी देखो लीडर है, हमारे कोर लीडर की कितनी बड़ी कम्युनिटी है, उसके इतने इतने बड़े लीडर, हमारे कितने मंच चल रहे हैं, सब यही आपको बता रहे हैं कि आपके हित के लिए ये है। उनके हित के लिए जो है वो अपना काम कर रहे हैं। आप भी इस बात को लिए गौर करें और सोचें कि जो भी लीडर आपको ये बता रहा है क्या क्या कंपनी कर रही है, ब्लॉकचेन कैसे आ रहा है, सब कुछ आपको एक एक चीज खोल कर दिखा रहे हैं। फिर भी आप जब अगर 60 के लिए सोचो विचारोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको। आप तो सिर्फ इसके जुड़ोगे तो बहुत कुछ पाओगे और बहुत कुछ लेकर जाओगे। बार बार दरखास्त यही करते हैं सारी कम्युनिटी को, पूरी कोर टीम के मेंबर भी और लीडर भी सब आपको यही बताते हैं। क्या उनको क्या फायदा होना है आपको, वो क्यों बार बार बोल रहे हैं? आप उनकी डॉललैंड के नीचे हो क्या पता कौन किसके नीचे है, कौन किसके साथ काम कर रहा है। कोई उसको पूछ रहा है आपसे भाई आप किसके साथ हो, मेरे साथ हो, किसके साथ हो? सर ये आपके हित के लिए कर रहे हैं। कोई भी आदमी जो है सिर्फ आपके हित के लिए, कि जो छोटा यूजर है उसको कुछ फायदा हो सके, जिसका कोई नुकसान हुआ है वो अभी इसमें कवर कर सके। हर बार यही बता रहे हैं। तो आप जिसने भी है, किसी का $100 है, $200 है, $150 है, उनके लिए अलग से उन्होंने सिस्टम तैयार कर दिया। अब $60 डालने में क्या दिक्कत आ रही है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही है। इतना फंड हमारा पड़ा हुआ है तो हम ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं? किसी के पास 5,000, 10,000, 20,000 कितने के पता नहीं फंड पड़े हैं, USDT पड़े हैं, TFT के कितनों के पड़े हैं, और आप इस के लिए छोड़ रहे हो कि $60 ना डालने पड़े। तो वहां बैठे हो, 2-2.5 महीने से ऊपर होने वाले हो गए हैं, लोग कहाँ पहुंच गए हैं और आप वहीं इंतजार कर रहे हो। और फिर इंतजार क्या कर रहे हो? जब आपका आएगा ना 20% फंड, तब हम उसमें $60 डालेंगे। तब अब कहाँ कहाँ पहुंचोगे आप ये दिल से थोड़ा सा सोचो कि आप कहाँ पहुंचोगे। आप क्या सोचते हो कि फंडे में मिलेगा 20%? सर जी हर हालत में मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। आज भी देखो फंड हमारे कितने आ रहे हैं, 800 बंदों का डेली, 1000 बंदों का डेली, 1200 बंदों का डेली विड्रॉल आ रहे हैं। तो आप जो कह रहे हो जो 20% देना है, वो तो एक दिन में 800 बंदों को विड्रॉल ही नहीं बन पाता। सब सोच के देखो पीछे जाकर कैसे कैसे लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, आपको पता चलेगा। आज एक तरीक को लगा लो, मान लो वैसे एक तरीक को लगाओ, कितने हैं? ज्यादा 100 बंदे ने, 200 ने,
डिपॉजिट किया होगा, तो उनको क्या दिक्कत आएगी बताओ। आज वो 1200 बंदों को विड्रॉल दे रहे हैं, तो जो 20% है वो 100 बंदों को नहीं दे सकते, 200 बंदों को नहीं दे सकते। आप टाइम देखो ना कैसे मिलेगा उनको। पहले आओ पहले पाओ का क्या मकसद है सर? यही मकसद है। कंपनी हर चीज जानती है, उसको हर चीज का पता है कि एक दिन में लोग फंड नहीं डालेंगे। चाहे जितना मर्जी कोई बोलते रहे, लीडर रिक्वेस्ट करती रहे, कंपनी भी बताती रहे, कई कई नए नए प्रलोभन देती रहे, फिर भी लोग नहीं ऐसा करेंगे। तो कंपनी को पता नहीं था? सब पता था उसको, इसलिए उसने बोला था पहले आओ और पहले पाओ। सर 100 बंदे का, 200 का है, 300 का है, आज तो 1200 बंदों को विड्रॉल तो अब आ रहे हैं। किसी दिन 1000 के, 800 के, 1200 के, रोज आपके सामने डिटेल आती है आपकी, क्या डिपॉजिट हुआ, क्या विड्रॉल हुआ। तो उनको क्या दिक्कत आएगी? आप इस सोच में क्यों बैठे हुए हो कि वो फंड नहीं मिलेगा? क्या सोच रहे, क्यों सोच रहे हो इस बात को? इसको सोच और विचार को देखो। आपके पास पीडीएफ आया हुआ है, एक एक चीज उसमें क्लियर लिखी हुई है, हर चीज, कैसे आपको उन्होंने फंड देना है, कैसे आगे तुम डिपॉजिट कर रहे हो, हर चीज उसमें लिखी हुई है। तो फिर आप पता नहीं किस चीज के इंतजार कर रहे हो, खुद अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हो? मुझे इस चीज की समझ नहीं आई। क्यों इतना आप फंड देखो। अब मैं आपको हकीकत छोटी सी बात बताता हूँ। हमारा जो फंड है वो 4 मंथ या 3.5 महीने रह गए जब हमें वो फंड मिलेगा, और आप उस दिन तक इंतजार करोगे तो आप कब उसके, आप वो मान लो कर लिया आपने इंतजार 4 महीने के बाद, और उसके बाद आप फंड डालोगे, तो हम तो अगले 3 मंथ में जो अगला हमें 30% मिल रहा है, हम वो भी लेने को तैयार हो जाएंगे, और आप उसी में बैठे हो। उस टाइम क्या करोगे आप? उस टाइम ये सोचोगे काश जो कहते थे सही कहते थे, हमें से बहुत भारी गलती हो गई। तो उस गलती को क्यों सोचना, अभी क्यों नहीं 60 से एक्टिव करके? बाद में जो पछताना होना है तो उसमें क्या होना? फिर वही बात सोचोगे, अब पछताए उठ गया जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत तो फिर भी नहीं चुगा जाएगा आपका, वो हम मानते हैं, मिलेंगे आपको फिर भी, लेकिन लेट क्यों? इतनी देर होती जाएगी आपके पास, उसका क्या फायदा होगा? 60 तो फिर भी डालने हैं, तो अब क्यों नहीं? तो इसलिए पूरी कम्युनिटी से वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, हर आदमी, हर लीडर, हर यूजर को यही बताते हैं कि सर आप एक्टिव करो, आपका मन करे तो 50 डाल लो, 100 डाल लो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अब अगर 50, 60, 100 आप डालते हो तो सर जी आपका 20-22 दिन, 25 दिन पे आपका डबल हो रहा है। आप क्यों नहीं विड्रॉल साथ में लगाते? कोई आपको कह रहा है इसमें 2000 फंड डालो, 5000 डालो, या ये कोई आया हमारे पास रिवार्ड आए हैं वो ले लो? कोई भी लीडर आपको कोई बताता है? कोई भी नहीं बताता सर। सर यही रिक्वेस्ट करते हैं, आपने फंड नहीं डालना। अब हमारे पास देखो ना, हमारे नीचे बंदे तो हमारा 4 लेवल भी होने वाला है। इतनी हमारी अपनी कम्युनिटी जुड़ी है हमारे नीचे, क्योंकि हम रिक्वेस्ट करते हैं, बताते हैं, एक एक चीज समझाते हैं। तो क्यों हमारे नीचे वो आ रहे हैं पुराने जितने भी हमारे, कोई 60 पा रहा है, कोई 50 पा रहा है, उसके बाद कोई 100 पा रहा है, लेकिन हमने नहीं बताया किसी को तो इससे ऊपर आपने कोई फंड नहीं डालना। जितना आपने फंड डालना है, अभी अभी मैंने नई आइडिया भी लगाई है, उनको भी यही बोला है कि सर $100 डाले अपने, उसके बाद जब 200 होंगे उसको निकाल के अपना प्रिंसिपल पहले अपना अमाउंट इकट्ठा करें, उसके बाद आगे चले। ये नहीं है कि आप उसमें जाके भी, अब मेरे को जैसे 100 लगाया तो उसके $3 आ रहे हैं, हमारे 2.5 आ रहे हैं, उसके बाद 200 हो गया तब 6 आने लग गए, तो उसके लालच में कर बैठे रहो। फिर अपना प्रिंसिपल पे बोलते हैं हम एक विड्रॉल नहीं लिया। तो सर ऐसा मत करो ना, हमने कभी पहले किया और ना अब कर रहे हैं और ना किसी को बता रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं 6 विड्रॉल मैं ले चुका हूँ, कोई 100, कोई 150, कोई 200 तक, 216, 20 तक भी मैंने लिए विड्रॉल। छठा जो मेरा विड्रॉल है वो आज आया है। तो लगाए कितने हमने? $100, $60। उसके बाद हमने आईडी और एक एक्टिव कर ली। आपका फंड दोबारा जब इसके पास 60 से आप आओगे, उसका आपका फंड है, तो कोई आईडी और आपकी है तो उसको लगा लो, नहीं लगानी तो विड्रॉल करो। आप अपना प्रिंसिपल पहले कर दो। $100-200 लगा के हमें $800, $850 मैं निकाल चुका हूँ। तो आप क्यों पीछे रहते हो? क्यों ऐसे काम करते हो? आपका तो फंड भी नहीं इतना पीछे, आपने फंड लगाया भी नहीं होगा इतना। जो 100-200 वाले जिसके है, जिसकी आईडी पड़ी हुई है, जिसमें $200 है, कोई 150, कोई 250, कोई 300, कोई 500, सर वो तो कवर हो जाते हैं आपको, आपका पिछला प्रिंसिपल सारा निकल जाता।
आप क्या नहीं क्यों ऐसी सोच रख रहे हो जिससे आपको नुकसान हो रहा है। पहले तो आप कहते हमारे नुकसान हो गया, अब जब आपको ये कहे अपना नुकसान इससे पूरा कर लो, तो फिर आप वो भी नहीं कर रहे हो। अगर $60 और आपने $100 लगाए होते ना, तो आज 2.5 महीने होने वाले हो गए हैं, तो आपका प्रिंसिपल कितना निकल गया होता। जो पिछला फंड 200-300 आपका पड़ा था, वो भी अब तक निकल गया होता। जैसे मुझे आया 500, मैंने $800 के लिए लिए, तो आप तो 400-500 तो निकाल लेते। तो आपका तो 200 का फंड पड़ा था ना, और फिर आपको 200 से नीचे अगले ने कहा है आपका ये लॉक भी नहीं होगा, $60 से ट्रेड करो। और क्या 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 मांग रहे हो कंपनी से आप? आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारे लीडर उसको रिक्वेस्ट करते हैं, वो मान भी रही है। कितनी कितनी बार हमने ये चीज कही, ये ऐसे करो, तो उस टाइम उसने मान लिए। अब भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी से, बार बार आपके लिए कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको 200 से 500 कर दो, शायद जिसकी 200 से ज्यादा ड्यू पर है वो भी अपना ट्रेड कर सके। और फिर ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं पूरी कंपनी, अपनी कम्युनिटी की तरफ से पूरी कंपनी, और ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप जितना जो फंड 20% देना है 6 मंथ के बाद, आपको अगर थोड़ा सा भी कोई लगता है कि आपने बहुत जल्दी कम्युनिटी को जोड़ना है, तो कुछ ना कुछ 5-10% जो भी आपको सही लगे वो भी आप इनको विड्रॉल दे दें। तो हम अब देखो, कंपनी माने ना माने ये उसका काम है, हमारा काम है रिक्वेस्ट करना। पर ऐसे ही हम कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे 6 मंथ तो आना ही आना है ना। तो अभी आपको, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, तो आपको नहीं पैसा लगाना चाहते, तो आप पीछे रहना चाहते हो, तो वो आपकी इच्छा है। 4 मंथ के बाद जब हमारे विड्रॉल होंगे तब पा देना। लेकिन हम ये सोचते हैं भी आप पीछे क्यों रहें, छोटे यूजर को हमारे से ज्यादा पैदा हो, हम उसी के लिए सारी ये बातें करते हैं। तो आप समझो ना समझो, ये आपकी ना समझी लगती है मुझे तो। अगर आप $60 के पीछे इतना फंड छोड़ के बैठ जाओगे कि हम 6 मंथ के बाद देखेंगे, तो सर बहुत पीछे रह जाओगे। आप भी पब्लिक के, दुनिया के जितने भी कम्युनिटी है हमारी, उसके साथ चलो, कंधे से कंधा मिलाकर पैर से पैर रखो साथ में, तभी हमें खुशी मिलेगी कि हाँ हमारे जो भाई हैं, जो लेवल 2-1 वाले हैं, वो बेचारे हमारे साथ चले हैं, उनका भी कुछ पैदा हुआ। उनका जो फंड पीछे कह रहे हैं हमारा फंड चला गया, हमारा फंड ले गई कंपनी, उनको इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी आप ये जो धब्बा आप लगा रहे हो ना, वो आप क्लियर कर दो। वो धब्बा कंपनी के ऊपर जो लगा रहे हो वो हट जाएगा। यही रिक्वेस्ट बार बार करते हैं। तो आप निश्चिंत रहो, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, आपको पता ही नहीं अब क्या क्या हमें देने वाली है वो कंपनी। ब्लॉकचेन आपके सामने एक एक चीज रोज आपको बताते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इस बात पे अड़े हुए हो आप कि नहीं जी ये मार्च में पहले गई थी, अब मार्च देख ले, अब मार्च देखो, फिर अगला महीना देखो, फिर ऐसे देखो, करते करते 6 मंथ हो जाएगा, फिर जाके उसमें $60 डालोगे, फिर अगले 1 साल हो गया आपका, वो तो 1 साल बन जाएगा ना आपका। तो ऐसा ना करो, आप अपना नुकसान अपने आप खुद मत करो। जहां इतने गए, आप नेगेटिव हो ना, मान लिया आप नेगेटिव हो, हम भी मान लेते हैं आप नेगेटिव, आप पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो डाल दो ना $60, समझ लो चले गए हमारे। तभी पता चलेगा ना आपको भी हम नेगेटिव थे और $60 डाल दिए हमने, भाई चले जाए हमारे साथ, लेकिन कितना फंड हमें मिल रहा है और कितना हमें आगे मिलेगा। बस यही मैं बार बार कम्युनिटी को पूरी को कहता हूँ, जैसे आपका मन है वैसा करो। जबरदस्ती तो किसी को कह नहीं सकते, जबरदस्ती कर नहीं सकते, सिर्फ आपके फायदे के लिए, आपके हित के लिए। ये जो इतने जो लीडर बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, किसके लिए? और मंच हमारा जो चलता है, आप जितने भी मंच चल रहे हैं, आप यहाँ आकर सुनते हो बातें, हर चीज को सुनते हो, लेकिन इस कान से सुन के उधर से निकाल देते हो। ये समझ नहीं आती क्यों? क्योंकि इसका मकसद क्या है, जो आप ये सोचने में तुले हुए हो कि हम इसे नहीं डालेंगे, जब आपका आ जाएगा तब डालेंगे। ये बातें मुझे पता नहीं किस चीज समझ से नहीं आ रही, समझ से बाहर है मेरे। $60 के पीछे आप 6 मंथ तक वेट करना चाहते हो और अपनी आईडी को ब्लॉक भी नहीं करते, बंद भी नहीं करते। क्यों नहीं बंद करते? आपको आस है ना, आपको ये निश्चय है ना थोड़ा बहुत आपके दिल में कि नहीं यार हो सकता है हमें दे दें, तो फिर उसके ऊपर 60 के पीछे एकदम क्यों आप बैठे रहते हो? जब आप आईडी नहीं बंद करते, देखते हो, खोल के भी देखते हो, चाहे कुछ भी नहीं आ रहा, फिर भी खोल के देखते हो, यार लोगों में खुल गई हमारी यार, अरे खुल तो गई, उसमें कुछ करो तो सही, उसमें $60 डालो तो सही, देखो क्या देगी कंपनी आपको। आप सोच नहीं पाओगे
कहाँ है? लोगों ने 2-2 हजार, 5-5 हजार डॉलर डाल दिए, तो अब 60 के लिए सोचो, किंतु परंतु कर रहे हो। सर आपके हित की बात है, आपके हित की, हमारे हित की नहीं है। कोई किसी का लीडर है वो बोलेगा $6 तेरे को आने इसलिए बोल रहा है। सर हमें पता है आप किसके नीचे हो, किसको आएंगे, क्या पता आपके नीचे है जो उसके आपको आ जाए चालू करते ही। आप डाल के चालू तो करो, क्या पता आपके नीचे पहले ही कंपनी लगी हो कोई, आपको आ जाए सारे, और उसका इंटरेस्ट सारा आपको आ जाए, जितने भी बंदे हमारे नीचे लगे हुए हैं। सर इसलिए बिल्कुल भी निश्चिंत होकर विश्वास से काम करो। हम तो जब से लगे हुए हैं, जब से कंपनी चल रही है, एक दिन भी नेगेटिव नहीं हुए, और होना भी नहीं है। चाहे वो कब मर्जी बंद हो, कब मर्जी चले, हमने उसके साथ रहना है, कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि हमारा निश्चय है, हमें विश्वास है कि कंपनी हमारे साथ कोई दगा नहीं करेगी। सर जी 3 साल में कौन सा ऐसा आपके पास जो वो कंपनी आ जाएगी, कौन सा अपना का जो पंचा आएगा आपके सामने, कोई भी जितने प्लेटफॉर्म आएंगे कौन आपको देगा? ये 3 साल तक चलाएगा? ये तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पैसा लेके भाग जाएंगे। क्या सोचते हो तुम? डालोगे ना वहां, नई नई कंपनी ढूंढ रहे हो भाई, उसमें डाल देते हैं। अरे 3 साल से जो आपकी सेवा में लगी हुई है, एक दिन 8 महीने 9 महीने पेट्रोल रुक गया तो आप उसको किंतु परंतु करने लग गए। सर वो आपके लिए काम कर रही थी, कोई ऐसे खाली नहीं बैठी हुई थी। कितना पैसा, करोड़ों अरबों डॉलर लगा दिए उसने, किसके लिए? अपनी ब्लॉकचेन के लिए, अपना काम करने के लिए, और आपको फंड देने के लिए। इसलिए उसको पता था जो मेरी कम्युनिटी 9 महीने तक बैठी हुई है उसके साथ मैं कोई दगा नहीं करूंगा, और जब आऊंगा खुल के उनको पैसा दूंगा, खुल के उनको हर चीज दूंगा। तो आप विश्वास रखो, बहुत लंबा हो जाता है ऐसे, सबको पता है, रोज ही उनको बताते हैं, लेकिन मत आपका है करना ना करना, लेकिन आप ना, मैं तो ये कहता हूँ नुकसान मत करो, बहुत फायदा होने वाला है आपको, बहुत फायदा होने वाला है। पूरी कमेटी से यही दरखास्त है सर, आप इसके साथ जुड़ो, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, आगे आगे देखना, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है पूरी कम्युनिटी से हो। थैंक यू योगेश जी, आपने मुझे इतने बड़े मंच का बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवादी, आभारी हूँ मैं आपका। थैंक यू योगेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतने अच्छे से गाइड किया, इतने अच्छे से आपने जानकारी दी सिस्टम के बारे में। सिस्टम बहुत कुछ देने वाला है, धैर्य बना के रखें और 60 USDT अपना अकाउंट एक्टिवेट करें, ये बहुत जरूरी है, और जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ज्यादा फायदा आप उठा लेंगे। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर, हमारे गुरुजी श्री दीप नारायण पांडे जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। शायद दीप नारायण सर कहीं बिजी हैं या मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आगे बढ़ते हैं उसी एक्साइटमेंट के साथ। हमारे नेक्स्ट मेंटोर हमारे बीच में, हमारे ग्रेट लीडर रेस्पेक्टेड श्री मुकेश कुमार शर्मा जी। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। मुकेश कुमार शर्मा जी भी शायद कहीं बिजी हैं, या कोई नेटवर्क इशू है, या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। उसी एक्साइटमेंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री मनदीप शर्मा जी पंजाब से। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। मंच पर आए और अपनी शेयरिंग को, मीटिंग को वाइंड अप करें, शेयरिंग के बाद मीटिंग को वाइंड अप करें, सॉरी। प्लीज वेलकम सर, राधे राधे सर। जय श्री महाकाल मंदिर भैया, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, राधे राधे सर। राधे राधे भैया, राधे राधे, थैंक यू। सत श्री अकाल मनदीप सर, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, थैंक यू योगेश भैया, संजीव भैया जी आपका भी, और संजय यादव सर, और हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सुनील बांसल जी, आपको प्रणाम। मेरी रश्मिता दीदी जी आपको भी जय जगन्नाथ। दीप नारायण गुरु जी आपको प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री राधे जी, सतनाम सिंह बाठ जी, राजेंद्र सिंह बेदी जी, और हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड जितने भी साथी यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं,
उन सभी का वेलकम, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम मेरी तरफ से, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। बहुत ही अच्छी आज शेयरिंग रही है सुनील बांसल सर की, संजीव सिंह सर की, सतराम सर की। बहुत ही अच्छी शेयरिंग, मैंने बहुत ही ध्यान से सुना है सभी को। और विश्वजीत भैया जी भी बोल के उनको भी प्रणाम। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे बीच में आर के दुबे भैया ने सेंड की है, बहुत प्यारा मैसेज उन्होंने दिया है, बहुत अच्छी एक्साइटमेंट वाली उन्होंने खबर दी है, बात बताई है, उनका अपना एनालिसिस है। बहुत बहुत धन्यवाद। कम्युनिटी के हित के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, आईपी सिंह भैया जी, सभी लोगों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आज दोस्तों आपके बीच में बहुत ही प्यारी शेयरिंग रखी है हमारे गुरु जी सुनील बांसल सर ने और संजीव सिंह भैया जी ने। ये फंड आपके जो भी पड़े हैं, ओल्ड फंड पड़े हैं, हमारा माइंड सेटअप नहीं है। कई बार मैं अपनी बात करता हूँ और हम लोग डिस्क्लेमर भी यही लगा करके चलते हैं कि जो भी फाइनेंस के रिगार्डिंग आपका डिपॉजिट आपने जो भी करना है, उसके जिम्मेदार खुद आप हो, ऑनर आप हो। आपको बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ा सोच समझ के, अपने भी किसी भी लाइफ के अंदर जो भी आपका एक्सपर्ट आदमी है जो फाइनेंशियल को आपको डील करता है, फाइनेंस के बारे में आपको सुजेस्ट करता है, उनके साथ बैठिए, विचार करिए, चर्चा करिए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन का समय लीजिए। जो भी कुछ करना है आपने वो अपने एंड पे करना है, अपने लेवल पे करना है, अपनी फैमिली के बीच बैठ के अपनी प्लानिंग करके करना है। जैसे हमारे सदस्य स्वरूप जैन साहब अक्सर बोला करते हैं, इंटरेस्ट पे नहीं लेना है, उधार नहीं किसी से पकड़ना है, कोई लोन कर्जा नहीं लेना है, कोई अपने घर का कीमती सामान बेच के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये वो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों जिसको आदमी जाने अनजाने में पता नहीं चलता, जो आदमी अपने उस पैसे को वेस्ट कर देते हैं किसी ऐसे दोस्त, किसी ऐसे रिलेटिव के पीछे लग करके, कोई ना कोई ऐसी चालू कंपनी जिसमें निवेश कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, बचना। उसी पैसे को आप कहीं भी अगर अच्छी जगह निवेश करते हो, कोई जरूरी नहीं है आपके नोवा है आपके लिए अच्छा, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है, वरदान का काम कर रहा है। लेकिन आपने कहीं भी निवेश करना है तो अपनी सूझबूझ के साथ करना है और उसको निकालना है। बड़ी अमाउंट कहीं भी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी का विजन, कंपनी का कॉन्सेप्ट, कंपनी की हर चीज क्लैरिटी है, कंपनी को क्लियर है, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो बिजनेस धंधा करने आए हैं और वो धंधा कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर क्वेश्चन रहता है, अक्सर रहता है, मेरी टीम के कुछ सदस्यों के बीच में भी ये रहता है कि इतने फंड कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, पहले दिए नहीं अब कहाँ से देंगे। बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। हर चीज का इस मंच के माध्यम से आपको सॉल्यूशन दिया जाता है, आपको बताया जाता है। गोल्ड अप जाता है, गोल्ड डाउन आता है, चांदी अप जाती है, डाउन आती है। उसके अंदर जो भी निवेश रहता है वो जैसे आपने देखा है टीवी के ऊपर चलता है, जोखिम भरे, जो भी ऐसे निवेश के कारण जोखिम भरे कुछ ऐसे रहते हैं, अलर्ट करती रहती है कंपनीज कि आपने खुद रिस्क लेना है, खुद का प्रॉफिट है, खुद का रिस्क है। उसी तरीके से जब गोल्ड मार्केट में अप जाता है तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट गेन करते हैं, जब डाउनफॉल जाता है बहुत सारे लोग लॉस करते हैं। अप में भी बहुत सारे लोग लॉस कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कहीं महंगा परचेज किया होता है, लेकिन वो उस रेट तक नहीं जाता, उसका उनका पैसा रिकवर नहीं होता है। ये अप डाउन, ये लॉस प्रॉफिट, ये दोनों चीजें मार्केट का एक हिस्सा रहता है। किसी भी मार्केट को आप ले लीजिए, शेयर मार्केट को ले लीजिए, फॉरेक्स मार्केट को ले लीजिए, गोल्ड और मेटल किसी भी चीज को ले लीजिए, क्रिप्टो को लिए, कुछ भी मार्केट को आप उठाइए, उसका एनालिसिस कीजिए, उसकी नॉलेज लीजिए, तो आपको पता चलेगा लॉस प्रॉफिट उनमें रहता ही रहता है। लेकिन उसको कोई गवर्नमेंट, उसको कोई कंपनी नहीं देती, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। वो हर चीज आपको मार्केट में से दिलवाई जाती है, उसका प्लेटफॉर्म बना होता है पहले ही, उसके यूजर बहुत ज्यादा रहते हैं। जब ज्यादा यूजर रहेंगे तो उसका जो प्रॉफिट या लॉस है वो आपको मार्केट से बेयर करना है, लेकिन अपने तजुर्बे के साथ, अपनी जो पहचान है, जो आपको नॉलेज है, जो आपने जो नॉलेज गेन की हुई है या जिनको भी आप फॉलो करते हो, उनको अगर आप लोग परफेक्टली तरीके से उसमें पेशेंस रखेंगे। दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी मार्केट है जहां पर आपको पेशेंस रखने की जरूरत रहती है।
बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि गोल्ड लेते हैं, उसको 5 साल के लिए 2 साल के लिए होल्ड कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं उनको कुछ टाइम के लिए लेते हैं, जैसे मार्केट थोड़ी सी परसेंटेज वाइज 5% 10% ग्रो करती है उसको सेल आउट कर देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। वो सारा बोलते हैं इकोसिस्टम। वो मार्केट बनती है इकोसिस्टम के, वहां से आपको जो प्रॉफिट मिलता है, लोग ही आपको पैसा देते हैं, लोग ही परचेज करते हैं, लोग ही सेल करते हैं। तो ये जो फंड आप देख रहे हो, कंपनी ने एक सिंगल पेनी भी अपनी पॉकेट से नहीं देनी। कंपनी आपके लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रही है, परंतु इस सिस्टम के तहत, सिस्टम के साथ साथ आज मैं कंपनी को इस बड़े मंच के माध्यम से आप सबके प्यार से, आशीर्वाद के साथ हम लोग कंपनी को एक मैसेज देना चाहते हैं। वो बहुत सॉलिड, बहुत पावरफुल और हमारे लिए, कम्युनिटी के हित के लिए बहुत सॉलिड मैसेज है। कंपनी के जो नुमाइंदे या कंपनी के जो कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइडर्स जो बैठे हैं हमारे बीच में, रहते हैं इस मंच के बीच में, अगर रहते हैं तो उनको ये गुजारिश है, उनको ये रिक्वेस्ट है हमारी, इस बात को जरूर फॉलो करें, इन बात को समझें। आज कम्युनिटी आप कि थोड़ी सी पैनिक है, हमारे सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। आप हमारे ये सोल्यूशन करवाएं, जो ईमेल आईडी दिख रही है उसको किसी न किसी तरीके से वो हिडन हो जाए। हम लोगों ने मैसेज भी डाले हैं, और जो जेन्युइन हमारी आईडीज हैं उनको अपनी तरफ से वो क्लैरिफिकेशन लेकर के, क्लैरिफाई करके आप उसको ओपन करिए जितना जल्दी हो सकता है। जो भी आईडीज आपकी जो मलिशियस एक्टिविटीज रही होंगी उनके तहत आपका कुछ आईडीज होंगी, लेकिन जो हमारी जेन्युइन आईडीज हैं, हमारे गुरुजन की आईडीज हैं, हमारे कुछ भाइयों की आईडीज हैं, जो भी हुई हैं किसी भी तरीके से हुई है, चाहे हमारी गलती से हुई है, वो Web3 प्रोजेक्ट है, तो उनको जल्दी से जल्दी आप वेरीफाई करके ओपन करने की कोशिश करें। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन हमारा लॉस हो रहा है। कुछ लोग हमारे उसमें रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, और वो जेन्युइन तरीके से उनकी आईडी है, उन्होंने तो कोई मलिशियस एक्टिविटीज के अंदर भी हिस्सा ऐसे नहीं लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे उन गुरुजन की, हमारे उन भाई लोगों की जो आईडीज है उनको जल्दी से जल्दी ओपन किया जाए। ये हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको रिक्वेस्ट है, और हमें मालूम है, हमें पूरा भरोसा है आपके ऊपर। आप हमारी इन रिक्वेस्ट को मान रहे हो और आगे भी मानते रहोगे, क्योंकि कम्युनिटी आपके लिए है और आप हमारे लिए हो। ये दोनों का एक बहुत ही जबरदस्त तालमेल है। तो इस तालमेल को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, और हमारा भी जो हौसला है वो इसीलिए बढ़ेगा कि अगर आप हमारे ओल्ड फंड में से भी कुछ फंड, कुछ परसेंटेज फंड की रिलीज कर देते हो जल्दी, तो हमें लग रहा है कि हमारी कम्युनिटी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी, अपने अकाउंट्स को बहुत जल्द एक्टिवेट कर लेंगी वो। तो ये दो बहुत बड़ी हमारे जो पॉइंट हैं, तो मैं सभी हमारे जो लीडर्स रहते हैं, मैं उनको पहले भी बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि प्लीज आप अपनी शेयरिंग से पहले, अपनी शेयरिंग को खत्म होने तक इन बातों को जरूर, आप सबको मालूम है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हमारी आईडी जो है, जेन्युइन जो आईडी है हमारी, वो आईडी हमारी कुछ ब्लॉक्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी ओपन किया जाए। तो आप ऐसी बातें मंच पे जरूर रखा करें, ये आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट है। जो भी मंच चल रहे हैं, रचना दीदी का मंच चल रहा है, तेंद्र भैया जी का मंच चल रहा है, वीरू मेहरा जी भैया का मंच चल रहा है, कुणाल जॉय जी का मंच चल रहा है, वो लोग क्यों नहीं फॉलो करते? क्योंकि कम्युनिटी पावर ऑफ द यूनिटी है, इस बात को मत भूलिए। सिंगल आदमी कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। हमारे 4-5 ग्रुप चल रहे हैं। अगर किसी मेरे भाई को, किसी मेरी बहन की आईडी के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो सभी मंच एक ही आवाज को बुलंद करें, तो उतनी ही जल्दी हमारा वो सोल्यूशन मिलता है। आज अगर हम लोग ये सोचते हैं कि दीप नारायण गुरु जी की आईडी है, तो कल को मेरी आईडी भी हो सकती है। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि किसी घर के अंदर डेथ हुई है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर के अंदर नहीं होनी है, वहां पर भी होनी है। क्यों हम किसी का मजाक बने या मजाक उड़ाए? नहीं, हमें मालूम है कि हमारी बात, कम्युनिटी की बात कंपनी तक पहुंचती है, तो हमें पुरजोर अपील करनी चाहिए सभी मंच के माध्यम से। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी जो जेन्युइन आईडीज हैं उनकी वेरिफिकेशन आप जल्दी से जल्दी करके उन आईडीज को ओपन करें। हमारा लॉस जो हो रहा है वो कंपनी का भी हो रहा है लॉस। अगर हमारा लॉस हो रहा है डेली का, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए है, तो उनको जल्दी से जल्दी आप ओपन करें, प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है। और दूसरी सबसे बड़ी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप जिन आईडीज को एक्टिवेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाए हैं, उनके, अगर आपको हो सके तो उनके कुछ फंड्स है जो ओल्ड फंड है, उनमें से आप फंड को रिलीज करिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है, बार बार रहेगी, ये तब तक रहेगी जब तक आप हमें ओल्ड फंड में से कुछ फंड रिलीज नहीं करते हो। हम इनका गुणगान, हम इनकी रिक्वेस्ट आपको बार बार करते रहेंगे, क्योंकि ये कम्युनिटी की हित की बात है।
किसी एक आदमी का स्वार्थ नहीं है इसमें। आपको कंपनी को भी मालूम है कि अगर कंपनी को बहुत बड़े लेवल पे कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ के रखना है, या कंपनी चाहती है कि ब्लॉकचेन को लाइव करने तक हम लोग बहुत बड़ी कम्युनिटी को अपने साथ लेकर के आए, तो उस कम्युनिटी को साथ लेने के लिए ही आपने हमें जो रिवॉर्ड्स का दिया हुआ है, बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे रखा है आपने, ठीक है, मानते हैं हम लोग बात, लेकिन उन रिवॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल चीज है हमारे ओल्ड फंड में से कुछ परसेंट फंड रिलीज किए जाएं। हमें मालूम है कि आप हमारी बात को बिल्कुल सहमत होगे, हमारी बात को मानोगे। हमें अपने इस बहुत बड़े सिस्टम के ऊपर पूरा भरोसा है, और मैं सभी मंच के लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े हम्बलनेस तरीके से रिक्वेस्ट के रूप में हम लोग अपनी आवाज को कंपनी तक पहुंचाएं, इन मंचों के माध्यम से पहुंचाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है वो एक आदमी की नहीं, पूरी कम्युनिटी की है। अगर आज एक आदमी को, कल को 10 आदमी को और भी हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन इसके एंड पे भी हमें जाना पड़ेगा ये ऐसी हुई क्यों है घटना, ऐसी जो चीज है, किसी की मेल आईडी चेंज होना, ये क्यों हुई है। सो ये बातें इंपॉर्टेंट है, और आज की शेयरिंग बहुत जबरदस्त रही है दोस्तों। जो लोग फंड डाल सकते हैं तो वो अपने आप में एक इस प्लान की द्वारा से समीक्षा करें, बैठे अपने अपलाइन के साथ, जो एक्टिव अपलाइन है उनके साथ बैठ के अपने ओल्ड फंड की कैलकुलेशन करें, और उन्हें खुद को लगता है, उनका माइंड गवाही देता है कि मुझे करना चाहिए, तो फिर देर नहीं करना चाहिए। अगर उनका माइंड कहता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो कोई दबाव ना माने, आप किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, और किसी भी अपलाइन को किसी का दबाव डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब याद हो अपनी सूर्य मनदीप सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मनदीप सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? तो आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, शायद कोई फोन आ गया होगा दोस्तों, शायद। लीव करके आ रहे हैं अगेन। जी वेलकम सर, वेलकम अगेन। अभी आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, क्लियर सर। ओके ओके, सॉरी, मे बी कोई इंटरनेट की वजह से हुआ है, फोन कोई नहीं आया था। चलिए, सो दोस्तों, थैंक यू, आज की बहुत अच्छी शेयरिंग रही है, लेकिन जिन लोगों को ये विजन क्लियर हो चुका है तो उनको बिल्कुल डालना चाहिए। मैं अपनी टीम को ये बता रहा हूँ, मैं और जितने भी हमारे साथी, हमारे भाई बहन बैठे हैं, उनके लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो सुन जरूर रहे हैं। मेरी टीम के लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप $110 से ज्यादा एक सिंगल डॉलर भी नहीं डालना है। 110 डालने के बाद आप जब तक मेरी अपलाइन मुझे कहा करती थी, वो भी अगर मुझे सुन रहे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी अपलाइन का, लेकिन वो मुझे बार बार कहा करते थे कि मनदीप जी आप जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा विड्रॉल करें। तो आज मैं भी वही चीज, उनकी चीज को लागू करता है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी अपलाइन का ये मैसेज था आप सबको कि आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा विड्रॉवल करें। मैं आज आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप 50 को छोड़ करके बाकी ऊपर जितना बनता है उसको विड्रॉल करते रहिए, लेवल के पीछे मत भागिए। हमारे कर्नल सिंह सैनी साहब ने बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से आपको गाइड किया है, बताया है, उन्हीं बातों को इम्प्लीमेंट करिए प्लीज। लेवल के पीछे मत जाइए, मत भागिए, लेवल कर लेंगे, जब हो गया लेवल कर लेंगे, जब आपके फंड, ओल्ड फंड रिलीज होंगे 20%, उनमें से आप अपना लेवल कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है लेवल करना, लेकिन उनसे पहले आप अपने फंड को निकालिए और अपनी टीम की सपोर्ट करिए जितनी हो सकता है। एक बात मैं जरूर पुरजोर अपील करूंगा, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलूंगा, आपके वही भाई बंधु लोग हैं जिनको आपने 1 साल पहले स्पॉन्सर किया था, ज्वाइन करवाया था। हर एक आदमी डाउनलाइन है और हर एक आदमी अपलाइन है। मैं किसी की डाउनलाइन भी हूँ और मैं किसी की अपलाइन भी हूँ, तो मुझे दोनों को फॉलो करना चाहिए। तो मेरी अपलाइन को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं उनकी डाउनलाइन हूँ, और मुझे भी ये ध्यान रखना चाहिए मेरी डाउनलाइंस बहुत सारी हैं, तो मैं आज उन डाउनलाइन के बीच में जाऊं जिनको मैंने 1 साल पहले बड़ा सपना दिखा करके बड़े विश्वास के साथ जोड़ा था। आज मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? उनके पास, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, मेरी बहुत बड़ी गलती है, तो मुझे आज जाना चाहिए उनको। उनको जो प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बात उनके सामने रखनी चाहिए। हाँ, उनको मुझे प्रेशराइज नहीं करना है,
लेकिन उनकी मर्जी है। मुझे न्यूट्रल रह करके उनको चीज बतानी चाहिए कि ऐसे ऐसे चीज हो रही है, चल रही है। इसका जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉस है, जो भी जोखिम है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको दिल मानता है तो करिए, नहीं दिल मानता तो आप वेट करिए। दोनों बातें आपके समक्ष हैं, जौन सी मर्जी बात उनमें से उठा लीजिए, लेकिन हमें बताना जरूर चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है सबसे, जितने भी लोग यहाँ पर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी पूरी टीम को जरूर टच करिए। भले आप नए लोगों की आईडी ना लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नए लोगों की आईडी नहीं लगेगी तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपके पास ओल्ड टीम ही बहुत बड़ी है दोस्तों, उसी टीम को संभाल लीजिए। तो आप बिल्कुल सही बोला है हमारे संजीव सिंह भैया जी ने, आप अपनी ओल्ड टीम को संभाल लीजिए। आपके पास से पैसा संभाला नहीं जाएगा दोस्तों। आने वाले समय के अंदर हर एक आदमी का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, लग्जरी गाड़ी हो। मैं गाड़ियों की बात, घर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे सर के ऊपर जो कर्जे हैं, हमारे सर के ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं, जो हमने 8 महीने 9 महीने से इस इनकम को देखते हुए हमने जो पहले सपने सजोए थे, आज 8-9 महीनों से हमारे पास इनकम नहीं थी। वो डिफिकल्टी, वो प्रॉब्लम्स, वो हमारे बीच में रहती हैं, घूमती हैं आज भी। हमने उनको कवर करना है सबसे पहले। तो इसीलिए आज कंपनी आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे रही है दोस्तों। तो आप लकी हो, आप किस्मत वाले हो। उस प्रॉफिट को गेन करिए, आप उस प्रॉफिट को निकालते रहिए, और यही चीज आप अपनी टीम के साथ जरूर डिस्कस करिए, उनको बताइए। सो थैंक यू सो मच योगेश भाई, आपने मुझे समय दिया, और आज की मीटिंग को हम लोग दोस्तों यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इन दो बातों को सभी लीडर्स, सभी एडमिन पैनल्स, इन दो बातों को प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी स्पीच से पहले, अपनी स्पीच के बाद कंपनी को जरूर रिक्वेस्ट करें, कंटिन्यू करें इस बात को लेकर के हर मंच के माध्यम से। रचना दीदी जी सुन रहे हैं, अतेंद्र भैया जी सुन रहे हैं, दीप नारायण गुरु जी सुन रहे हैं, आईपी भैया जी सुन रहे हैं, बीरू मेहरा भैया जी, अमन जी, आर के दुबे भैया, सभी लोग सुन रहे हैं, कुणाल भैया जी सुन रहे हैं। तो प्लीज आप सभी मंचों के ऊपर से इन दो बातों को जरूर बोलिए कि जो प्रॉब्लम्स किसी आईडी के साथ हुई है, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, बहुत जल्दी सॉल्व किया जाए। नहीं तो हम लोग फिर वही ना रुक कर लें कि स्ट्राइक वाला, वो दिक्कत आती है सभी लोगों को। आज काम बहुत अच्छे से चल रहा है, हम नहीं चाहते हैं कोई ऐसी प्रॉब्लम आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो हमारे ओल्ड फंड है, उनमें से कुछ परसेंट फंड रिलीज किए जाएं। तो ये दो बातों की बात साथ में अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को योगेश भैया, सॉरी मैं बीच में बोल गया। एक मैसेज आया सुभाष जी का मेरे पास, उनकी आईडी एक बाय मिस्टेक डिलीट हो गई है, अगर उसको रिकवर करना हो तो कैसे हो सकती है? योगेश भैया जी, इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करते हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज और मैं क्लैरिटी से आपको बता दूं, ये Web3 प्रोजेक्ट है। इसके बीच में अगर 2-3 बार भी आपने अगर गलत पासवर्ड लगा दिया तो वो आईडी आपकी ब्लॉक हो सकती है। मे भी हो सकता है उसका पासवर्ड जो फॉरगेट ना हो, ऐसा भी कुछ आईडियों के साथ हुआ है। तो आप जो भी लीडर्स यहाँ पर सुन रहे हो, वो अपनी अपनी टीम के हर सदस्य को बोलिए कि बहुत सारे लोग आज भी ट्रेजर फंड के अंदर अपनी आईडी को ओपन कर पा रहे हैं, लेकिन ट्रेजर फंड के बाद जब वो नोवा के अंदर अपनी आईडी को ओपन करते हैं तो वहां पर उनको पासवर्ड वगैरह याद नहीं रहते हैं। वो गलत पासवर्ड को 3-4 बार 5 बार लगाने के बाद बोलते हैं मैंने तो जी 2 बार या 3 बार ही लगाया, लगा देते हैं 5-6 बार, वो तो आईडी ब्लॉक हो जाती है। लीडर्स की भी कमी है। तो वही बात मैंने पहले भी बोली है कि लीडर्स डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनके मन में खुद में ही डाउट है, कुछ शक है, तो वो अपनी टीम को इसलिए नहीं टच कर पा रहे हैं, उनको नहीं बता पा रहे हैं। तो वो लोग भी अपनी गलती के साथ अपने अकाउंट को ब्लॉक करवा पा रहे हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। अपने अपने सारे टीम के मेंबर्स को ये बताएं कि भैया अगर पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप बार बार ना पासवर्ड गलत लगाएं, रॉन्ग पासवर्ड ना लगाएं। तो ये जो आपकी अभी बताई हुई है, उन्होंने आईडी डिलीट कर दी है, इसका किसी के पास आई थिंक कोई सोल्यूशन हो तो जरूर बताना चाहिए, उनको मंच पे आना चाहिए। अदरवाइज ये कस्टमर केयर के पास ही रिक्वेस्ट डालें, जैसे हमारी 3-4 पहले रिक्वेस्ट गई हुई है, लेकिन उनके जो कस्टमर केयर के जो सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस पॉइंट है, वो अभी ओपन नहीं है 2-3 दिन से, मैं भी उनको देख पा रहा हूँ कंटिन्यू। तो जैसे ही ओपन होते तो आपका तब सोल्यूशन हो सकता है मे बी, लेकिन अगर उससे पहले किसी के पास ऐसा कोई सोल्यूशन हो दोस्तों तो जरूर बताना चाहिए भैया को, वो परेशान हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। हम लोग अगर कोई और स्पीच आज की नहीं है योगेश भैया, तो मीटिंग को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।